तो हाय गाइस, महाकुंभ की यात्रा तो सफल हो चुकी है और आप लोग देख भी चुके हो। और मैं आज फाइनली घर पर आ चुकी हूँ। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन सच सवर के रेडी होकर मुझे जाना पड़ रहा है। फिलहाल एक मीटिंग में, बोर्ड की मीटिंग है रिगार्डिंग जॉइंट्स वुमेन पावर, मतलब जो हमारे फीमेल ग्रुप है, फीमेल क्लब है, उसके रिगार्डिंग। तो एंड मैंने पहनी है वुलन स्कर्ट और उसके साथ में ये फेदर वाली हील्स। हालांकि ठंड मुझे लग भी रही थी क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कोल्ड कफ फीवर इस समय चल रहा है। एंड मैंने समय खोली है ड्रॉर, आई थिंक गोलू को भी कोल्ड एंड कफ हो रहा है, तो मैं गोलू के लिए शायद हैंकी ढूंढ रही थी, लेकिन हैंकी हाथ नहीं है, तो मैंने उसको एक छोटी सी हैंड टॉवल दे दी है। इस वक्त मैं हनी का वेट करी क्योंकि हनी ही मुझे ड्रॉप करेंगे। तो गाइज़ मैं फ़िलहाल तो मैं निकलती हूँ और मैं पहुँच भी चुकी हूँ मेरे वेन्यू पर। और मेरी फ्रेंड्स ऑलरेडी वहाँ पे बैठी हुई थी, मतलब उन लोगों का ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा था। मैं ही लेट हो गई थी, टाइमिंग 3:30 के अप्रॉक्स था और मैं वहाँ पे पहुँची हूँ 4 बजे के अप्रॉक्स। तो जाहिर सी बात है, आप आधा घंटा लेट पहुँचोगे तो सभी लोग पहुँच ही चुके होंगे। तो डिस्कशन चल रहा था कि मीटिंग के लिए कैसे इस मीटिंग को सक्सेस बनाया जाए और सभी लोग अपने अपने आइडियाज़ दे रहे थे। तो ये है मेरी आज की होस्ट, मतलब मेज़बान। इन्हीं के घर पे आज की मीटिंग थी, तो डिस्कशन जो चल रहा था वो इन्हीं के घर पर चल रहा था। तो मीटिंग चलते चलते हमारे एक मेंबर की बर्थडे भी थी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मेंबर की बर्थडे है और वहाँ पे सेलिब्रेशन ना बने। तो हमारी होस्ट ने कब चुपचाप एक केक मंगा लिया, किसी को आइडिया भी नहीं था। एंड जिसकी बर्थडे थी उसको तो कहीं से कहीं तक आइडिया ही नहीं था, बस हल्का सा कानों में पड़ा कि केक आ चुका है। तो इस समय हमारा सेलिब्रेशन हुआ था। तो गाइज़ ये जो व्लॉग आप देख रहे हो 2 दिन का है और मैं दोनों ही दिन बीमार काफ़ी रही हूँ। एंड इस वक्त मैं कर रही थी ब्रेकफास्ट करते करते एहसास हो गया था कि भाई नैना, तुम्हें आज फीवर चढ़ चुका है। तो अब भाई मैं ब्रेकफास्ट करके सो भी गई थी और सोकर उठ के अब मैं कर रही हूँ लंच, मतलब 4 बजे मैं सोकर उठी हूँ और मैं लंच कर रही हूँ। गोलू को भी कोल्ड एंड कफ है, लेकिन स्टिल कोक की बॉटल, मतलब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल अगर घर में दिख जाती है तो गोलू को सिर्फ ये दिखता है कि एनी हाउ मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँ। और मैं वापस से लंच करके लेट गई थी, लेकिन मैं रिलैक्स नहीं हो पा रही थी। क्योंकि रीज़न आप जानोगे। हम 24 की शाम को यहाँ से चले थे, 25-26 2 दिन हम प्रयागराज में रहे हैं और 2 दिन में हम अप्रॉक्स 30 से 35 किलोमीटर हम वहाँ पर चले हैं। तो उसकी वजह से मेरे पैरों में बहुत दर्द है और कहीं ना कहीं इसी थकान की वजह से मुझको फ़ीवर आया है। मतलब कह सकते हो जो शरीर में मेरे इतना दर्द है, कोल्ड कफ, पैरों में दर्द, फीवरिश, ये सब कुछ कहीं ना कहीं थकान का नतीजा ही है। मुझे लगा कि एक बार आपको फ़ीवर चेक कर लेना चाहिए। तो ये है मेरे घर का डिजिटल थर्मामीटर और मुझे सबसे अच्छा लगता है। अगर आप नॉर्मल थर्मामीटर आप मुझे दोगे, मैं उसमें देख के बता ही नहीं सकती फ़ीवर कितना है। इसी वजह से मेरे यहाँ पे ये डिजिटल थर्मामीटर रहता है। ये बीप 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 बोल देता है, समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इतना फ़ीवर है। 100 जितना भी फ़ीवर है फ़ौरन बता देगा। पारा तो बता ही नहीं थे, नॉर्मल थर्मामीटर तो मैं चेक ही नहीं कर सकती। तो भाई आ चुका है आई थिंक 99.4, मतलब 99.4 समथिंग निकला। 100 फीवर नहीं था, तो कह सकते हैं ये हमारी मेरे शरीर में हरारत थी थकान के चक्कर में। नहीं भाई, फीवर अभी निकला नहीं, अभी भी सिर्फ आ रहा है और मेरी कमर टूट रही है बुरी तरह से। इसी वजह से मैं काफ़ी बेचैन हूँ। गोलू भी परेशान था क्योंकि मेरे गर्दन में और कमर में बहुत ज़्यादा पेन था। और गोलू को इस समय खेल रहा है, सूझ रहा है सिर्फ गेम। उसको क्रिकेट और कैच के अलावा कुछ नहीं समझ में आता। तो मैं देख रही हूँ, हाँ यस फाइनली आ चुका है 99.4 समथिंग मेरे को फ़ीवर निकला। मतलब कुछ नहीं, बॉडी एक है। तो भाई दवाई आ चुकी है, दवाई खा रही हूँ मैं क्योंकि दवाई खाऊंगी और सुबह से एक्चुअल में तो 3 पैरासीटामोल जाने मेरे शरीर में ज़रूरी होती है, तभी मेरा फ़ीवर उतरता है। तो इस वक्त वापस शाम को मैं जाती हूँ मंदिर, क्योंकि मंदिर मैं ना जाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम सुबह मंदिर गए ही नहीं थे, ना हनुमान जी के, ना शिव जी के, ना वेणुगोपाल जी और ना ही खाटू श्याम जी के। तो लगे हाथों हमने फिर शाम को जब थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक लगी तो फिर मैं निकल चुकी थी मंदिर के लिए। तो मैं दर्शन करने के बाद वापस पहुंची वेणुगोपाल जी, जहाँ सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि आत्मा यहाँ पे आकर शुद्ध हो चुकी है। और वेणुगोपाल जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं आ चुकी हूँ वापस से घर पर। वन मोर थिंग, आपने शायद ये ब्लू कलर की स्कूटी नहीं देखी होगी। जी हाँ, हमारे घर पे नई स्कूटी आई है, वो उसका कलर बिल्कुल हटकर है। ये है वो स्कूटी एंड इसका कलर कुछ ब्लू है और रात में कुछ ऐसे लगती है ब्लैकिश कलर में।